हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। आज की हम क्लास में देखने वाले हैं ऑफ लूप्स, और ये हमारी क्लास 46 होने वाली है। ठीक है, हमने लूप्स देखा था, फोर लूप किस तरह से काम करता है। इसी तरह हमारा ये ऑफ लूप भी काम कर रहा होता है, लेकिन ये हमारा ES6 का फीचर है। और इसमें जो लिखने का तरीका है, जो कोड करने का तरीका है, जो इसके सिंटैक्स हैं, वो डिफरेंट हैं। मतलब बहुत ईजी हैं, बहुत आसान है ये समझना लूप्स को, ये वाले लूप्स को। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट मेन्यू का। ठीक है, उसके बाद मैं एरे के अंदर अपना डिस्ट्रक्चरिंग करूँगा। मैं करूँगा रेस्टोरेंट डॉट स्टार्टर मेन्यू। ठीक है, रेस्टोरेंट डॉट मेन मेन्यू। सही, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्चरिंग करी है। अब मैं इस वेरिएबल पे लूपिंग करूँगा और इस लूप के ज़रिए सारे प्रिंट करवाऊँगा ये जो मेन्यूज़ में हमारे एरेज हैं। जैसे मैं करूँगा कॉन्स्ट, सॉरी कॉन्स्ट नहीं करूँगा, मैं करूँगा फोर। उसके बाद मैं करूँगा एक वेरिएबल क्रिएट कॉन्स्ट आइटम कर देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल का नेम ऑफ मेन्यू। ठीक है, आइटम ऑफ मेन्यू। अब इसका मतलब क्या है, इस वेरिएबल के अंदर हमारे ऑफ मेन्यू की चीज़ें सेव हो जाएं। ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर हमें आइट्रेशन मिलेगी। हम इसको जैसे कंसोल लॉग करेंगे तो सारे हमारे डेटा, हमारा जो मेन्यू है, हमारा जो एरे है, वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं करता हूँ कंसोल लॉग आइटम। अब मैं करता हूँ गो लाइव, कंसोल चेक करते हैं हम। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या करा, सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवा दी एरे की। सेम वही काम हो रहा है यहाँ पे जो हम फोर लूप में करते थे, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट करा और हमने कर दिया ऑफ मेन्यूज़। मतलब इस वेरिएबल के अंदर हमारी सारी वैल्यूज़ आ जाएं अपना मेन्यूज़ की, और इस वेरिएबल के अंदर हमें आइट्रेशन मिलेगी। हम जहाँ पे भी इस वेरिएबल को रखेंगे तो वहाँ पे ये, मतलब इस ब्लॉक ऑफ कोड में, सॉरी जहाँ पे भी नहीं, हम इस ब्लॉक ऑफ कोड में इस वेरिएबल को रखेंगे वहाँ पे हमारे आइटम्स मिल जाएंगे जो एरे के अंदर है। ठीक है, अब फोर लूप में हम क्या करते थे, पहले हम एक कंडीशन क्रिएट करते थे, उसके बाद अगर इससे ग्रेटर देन है या इक्वल है, या फिर उसके बाद एरे के अंदर लेंथ के अंदर प्रिंट करवाना तो लेंथ डॉट लेंथ करते थे, और उसके बाद हम एक इंक्रीमेंट करते थे i++ का, ऐसे ही करते थे। तो उसको लिखने का तरीका, मतलब कोड लंबा भी था, हमारा कोड को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये हमारा जो है ES6 का फीचर है, और ये है थोड़ा सा एडवांस हमारे लिए। ठीक है, जैसे अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मेरे जो मेरी वैल्यू प्रिंट्स हुई हैं, यहाँ पे मैं एक इंडेक्स नंबर भी मेरा आ जाए 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या मिलता है इसके अंदर, एक बेहतरीन चीज़ जो है, हम इसके अंदर मल्टीपल्स एरे के अंदर जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो हम एरे पे अप्लाई करेंगे, अभी आगे जाके चीज़ चेक करेंगे, मैप सेट वगैरह के फंक्शन जो होते हैं हमारे पास, वो भी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं लूप के अंदर। जैसे मैं करूँगा डॉट इंट्रीज। इंट्रीज हमें क्या करेगा, हमारे हर एक एरे की वैल्यू को सेपरेट कर देगा और उनको इंडेक्स दे देगा। समझ आ रही है बात? चेक करते हैं इसको। ये देखें, इसने हर एक एरे की वैल्यू को एक सेपरेट एरे में कर दिया और उसको इंडेक्स दे दिया। सही है, अब मुझे मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है, यहाँ पे पूरा एरे आ रहा है, हमें सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैं अगर पुराने तरीके से करूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कुछ इस तरह से करूँगा। मैं यहाँ पे करूँगा एरे के ज़ीरो के अंदर हमें इंडेक्स मिलेगा। पहले इंट्रीज का फंक्शन है, ये क्या करता है, पहले हम आइटम को कॉल करेंगे, इस आइटम के वेरिएबल को, तो हमें पहले देगा इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6। उसी इंडेक्स आइटम के वेरिएबल को हम दूसरी दफ़ा यूज़ करेंगे तो हमें देगा एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, हमें यहाँ इसमें मिलेगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमें मिलता है ज़ीरो से, तो मैंने कर दिया ज़ीरो। सिंपल मैं यहाँ पे कर दूँगा सिर्फ +1। हमें 1 से इंडेक्स नंबर चाहिए तो मैं 1 कर दूँगा, +1। समझ आ रही है बात? और मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, और दूसरा मैं कुछ इस तरह से कर दूँगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे इंडेक्स के ज़ीरो के अंदर जो इंडेक्स ज़ीरो है उसमें +1 करके मेरा इंडेक्स प्रिंट करवा दो, और दूसरा जो मुझे
इंडेक्स मतलब आइटम चाहिए मुझे, एलिमेंट चाहिए अपने, वो इसमें मिल रहे होंगे और वो 1 से प्रिंट करवा दो। ठीक है, देखते हैं इसको। ये देखिए हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई और उसमें हमारे इंडेक्सेस भी आ गए। लेकिन ये हमारे पास पुराना तरीका था जिसमें हम पहले काम करते थे। अब हम जब फोर ऑफ लूप में काम कर रहे हैं और हम उसमें हमारे पास एंट्री का फंक्शन भी है, एंट्रीज़ का फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा आइटम के अंदर, मैं इसको करूँगा एक एरे के अंदर। ठीक है, इस एरे के अंदर मैं दो वेरिएबल्स रखूँगा, समझिएगा बात को, एक आई का और एक ई का। आई मतलब इंडेक्स नंबर, ई मतलब एलिमेंट। सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं कर दूँगा इसको आई और ये सब मैं हटा दूँगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं कर दूँगा ई। अब देखते हैं इसको क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये 0 से आ रहा है तो मैं +1 दोबारा कर देता हूँ ताकि ये जो है 1 से स्टार्ट हो नंबरिंग। ठीक है, नंबर 1 से स्टार्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर हमने फॉर लूप्स के अंदर अपने अपने इंट्रीज के फंक्शन को यूज़ करके अपने कोड को और सिंपल कर लिया और शॉर्ट कर लिया। ठीक है, उसमें हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें पहले आइटम का वेरिएबल लिखना पड़ रहा था, एरे लिखना पड़ रहा था, उसमें इंडेक्स बताना पड़ रहा था, मतलब बहुत झंझट थी। ठीक है, अगर कोई बिगिनर लेवल पर है तो उसको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, अगर वो प्रैक्टिस करेगा उसके बाद उसको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा कोड इतना इजी हो गया कि हमारे को समझने में बहुत आसानी हो रही है। सिंपल ये इंट्रीज का फंक्शन या मैप का फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे अभी आगे आने वाली क्लास, उसमें क्या होता है, हमें एक की वैल्यू मिलती है। ठीक है, इसके अंदर की के अंदर क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। ये जो है हमारी की है, इस की के अंदर हमारे को इंडेक्स नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे जो कि हमारा डेटा होगा और जो कि हमारी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या करा, i+1, आई को आप +1 कर दो, इंडेक्स हमारा जो नंबर आ रहा है उसको +1 कर दो, 1 से स्टार्ट कर दो। उसी तरह आप ई के अंदर हमारे को जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो आप सिंपल प्रिंट कर दो। ई के अंदर हमारे को वैल्यूज़ मिल रही हैं ये सारी। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमें ई के अंदर मिल रही है, एलिमेंट्स में मिल रही है। तो हमने यहाँ पे सिंपल वैल्यू एक ई प्रिंट करवा दिया। ठीक है, आई होप समझ में आएगा आपको फोर ऑफ लूप का मतलब। और फोर ऑफ लूप जो है हमारा बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। इसको अब हम यूज़ करेंगे अपनी क्लासेस में जब हमने सीख लिया इसके बारे में, और जब आगे आने वाली क्लासों में जब इसको और तरीके से हम मतलब और चीज़ों में यूज़ करके चेक करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।